प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके हुबहू परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। अगर आपको भी बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना तो आप इस क्लास को पूरी में से पूरी देख लेना। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग कौन सा है? निम्नलिखित में से जल दुर्ग कौन सा? आपका जूनागढ़ का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग आप सभी से पूछा और बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे कि गुरुजी घाघरोन का जो दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग है? घाघरोन का जो दुर्ग है ये आपके जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता? जल दुर्ग के श्रेणी में आता। और घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में। दोस्तों कहाँ पर है? घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में। इतना आपको याद होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने। मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था आगरा, जोधपुर, बयाना या आपके बटनेर। याद है दोस्तों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। आप इस क्लास को पूरे में से पूरे देखेगा। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। चलो बताओ, मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तो गुरुजी बयाना था। क्या था? बयाना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बयाना बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है या आपका बेगू का किसान आंदोलन? चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित है भाई, कैसे संबंधित है? चलो जल्दी से आंसर दो। और साथ में जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहा बेगू का किसान आंदोलन है। और बेगू का जो किसान आंदोलन है ये आपके चित्तौड़ जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्तौड़ जिले से आपके संबंधित है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना सबका सही है। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान है, बीसल देव है, अजय राज है या आपका वासुदेव? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? सबका आंसर पृथ्वीराज चौहान। क्या बता रहे? पृथ्वीराज चौहान बता रहे। ऑप्शन नंबर ए बता रहे का सही। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि जिलों के नगरी किस जिले कहा जाता? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के हेल्प के लिए क्या दोस्तों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों की हेल्प के लिए एक नया चैनल बनाया। कौन सा चैनल बनाया? एक नया चैनल आपके लिए बना दिया दोस्तों, जहां पर भी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, नियमित रूप से क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है ना? तो कहाँ पे लगा रहा हूँ? चैनल का क्या नाम है दोस्तों? तो मैं आपको बता दो, चैनल का नाम है स्टडी गुरु। क्या नाम है? स्टडी गुरु नाम से हमारा चैनल है, जो मैंने आपके टाइटल पर क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया। जहां पर ये टाइटल दिख रहा है ना, आप जैसे ये क्लास आप पूरी देख लीजिएगा। क्लास पूरी देखने के बाद आप क्या करोगे, टाइटल पर आपको स्टडी गुरु नाम से यूट्यूब चैनल दिखेगा, ऊपर ही ऊपर है ना। जैसे आपको दिखे ना, वहां से आप उस चैनल पे क्लिक करके उस चैनल पे जाकर भी आप क्लास अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक चैनल पे एक क्लास डालता हूँ, दूसरी क्लास दूसरे चैनल पे डालता हूँ, यानी कि स्टडी ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है? तो आप वो क्लास भी एक बार अवश्य जरूर से देख लीजिएगा। अब आंसर देगा कि झीलों के नगरी किस जिले को कहा जाता है? झीलों के नगरी किस जिले को कहा जाता? तो गुरुजी हमारा उदयपुर जो है ना, इसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता। इसे उदयपुर का आपका राजस्थान का कश्मीर कहते। क्या कहते? राजस्थान का कश्मीर है। राजस्थान की झीलों की नगरी यह आपके उदयपुर को कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूं। चलो बताओ, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है?
घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आपका बस्सी अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है या आपका बंद बारेठा अभ्यारण्य। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कौन सा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है? तो गुरु जी ये कहाँ पर रहेगा? आपके कोटा जिले में। जिन विद्यार्थी को पहले बार में बीएसटी से एग्जाम पास करना है वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरे देखेगा। आज की क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, 30 में से 30 प्रश्न आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है? राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या आपके चंबल नदी? राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह तक बहती है? दोस्तों जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी मुझे यहाँ पे क्या करेंगे? आंसर दीजिएगा। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से बचा है और बिल्कुल आपके 12 माह तक जो नदी बहती है आपकी चंबल नदी बहती है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर चंबल बता रहे, चंबल बताने वाले विद्यार्थियों से, इसी चंबल को आपके राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु के नाम से आपके इसी चंबल को जाना जाता। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता, तो आपके चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि देवनारायण जी की फट किनके द्वारा बांची जाती है? देवनारायण जी की फट किनके द्वारा बांची जाती है? गुर्जरों के भूपों के द्वारा, चौहान जाति के भूपों के द्वारा, पाबू जी के भूपों के द्वारा या आपके शेखावटी के भूपों के द्वारा? तो मेरे सभी लाडलों को पता होना चाहिए कि देवनारायण जी को जो सबसे ज्यादा मानने वाली जो जाति मानी जाती है ये आपके गुर्जर समाज के जो व्यक्ति होते हैं, ये देवनारायण के आराध्य होते हैं। यानी कि करीब करीब सभी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानते हैं ये आपके गुर्जर जाति के व्यक्ति मानते हैं। तो गुर्जरों के जो भोपे होते हैं ना, वो आपके देवनारायण के क्या करते हैं? फट का वाचन करते हैं। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम? दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है या आपका भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी आंसर दिया। दोस्तों जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद हमारा स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको सेकंड क्लास मिलेगी। वो क्लास आपको एक बार जरूर देख लेना। मैंने जो क्लास है उस टाइटल पर मैंने आपको मेंशन कर रखा था, आप वहां से उस चैनल पे जा सकते हो। राजस्थान के वस्त्र नगरी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता। इसी भीलवाड़ा को आपके 2009 में क्या किया था? 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। क्या मिला था? वस्त्र निर्यात करने का दर्जा आपके मिला था। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? घोड़ावण है, मोर है, गिद्ध है या आपके सारस? राजस्थान का राज्य पक्षी आप सभी से पूछा है। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा और आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, राजस्थान का राज्य पक्षी रहेगा आपका घोड़ावण। क्या रहेगा? घोड़ावण। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर घोड़ावण बता रहे ना, घोड़ावण बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही ऑप्शन नंबर मैंने एक को यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? यानी आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो बनेश्वर का जो मेला राजस्थान से संबंधित है, पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है, खेजरली का मेला राजस्थान से संबंधित है, जो आपका माघ मेला लगता है ना, ये हमारे राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या जाएगा? डी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है? राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 25 है, 35 है या आपके 20? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, कमेंट कीजिएगा और आंसर दे दो। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? सभी का आंसर रहा कि गुरु जी 10 10 10। क्या बात, समझ आ गया। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 10 बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? पार नहीं करती है, हाँ 2 बार काटती है। ठीक है, चलो बताओ। और काफी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा है, बता दो। याद रहे बीएसटी से एग्जाम में हुबहू ये प्रश्न आएंगे भाई। ठीक है ना। चारों के चारों ऑप्शन भी आपको ऐसे में से मिलेंगे, ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो बता दो। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है कौन सी है? कि चंबल, लूणी, माही या आपके बनास नदी? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमारी माही नदी है। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है।
कौन कौन से जिले हैं यह आपको कमेंट में मुझे आंसर दे देना। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टॉड है, हेरोडोटस है, जॉर्ज थॉमस है, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दो, बताओ भाई। बिल्कुल शानदार। और ये आप सभी विद्यार्थी के लिए आज का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, तो ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। सभी विद्यार्थी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो अगली क्लास में लेकर आऊंगा, उसमें आप इंतजार कीजिएगा, यानी कि स्टडी गुरु जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाइएगा, इसका आंसर मैं वहां पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले? आहार है, मित्थल है, स्वाति या आपके कालीबंगा? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर है कालीबंगा। और कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन आप यहाँ पे जो डी बता रहे ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि गोखरू आभूषण पहना जाता है। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता? सिर पर है, पैर पे, हाथों में, या आपके कमर पे? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गोखरू आभूषण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा, और गोखरू जो आभूषण आपके हाथों में पहना जाता है, ठीक है ना, हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन आपका से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1567 है, 1534 है, या 1303 है, या 1559 में? तो दोस्तों याद रहे, चित्तौड़ का प्रथम शाखा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा जब 1303 में हुआ था, जब पद्मिनी ने जोहर किया था, तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। इसी के साथ आपको चित्तौड़ का तीसरा शाखा बताना है, और चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में हुआ था। कब हुआ था? 1567 है, और 1568 में हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। मैं आप सभी से दावा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका BSTC का एग्जाम है, फर्स्ट बार में आप पास कर लोगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? खिजर खान ने, बनवीर ने, जोरावर सिंह ने, या आपके उदा ने? महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? दोस्तों जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर देगा। दोस्तों याद रहे, महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी, यानी कि महाराणा कुंभा का जो पुत्र था उसी ने उसकी हत्या की थी। और किसने की थी? तो करो जी, जो उदा था ना, कौन? उदा। और उदा कौन था? उदा कुंभा का पुत्र था। इसी कारण से इसे मेवाड़ का पुत्र हंता कहा जाता है। क्या कहा जाता? मेवाड़ का पुत्र हंता के नाम से भी आपके उदा को जाना जाता। उदा ने अपने पिता की हत्या की थी, कुंभा की। याद रहे भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इसे स्टार लगा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान राजस्थान में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? वर्तमान है राजस्थान में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? आपके भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है, करौली, या आपके उदयपुर में? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। वर्तमान राजस्थान में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और बिल्कुल शानदार है, सबका आंसर है यहाँ पे। केरो जी, कैला देवी का मंदिर आपके करौली में। कहाँ पे? करौली में। इसे करौली का आपके डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? डांग की रानी के नाम से आपके करौली को जाना जाता। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे, से बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न कि किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता? सबसे पहले क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो, और कॉपी में इस प्रश्न को आप नोट कर लो। चलो बताओ, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता? तो गुरु पूर्णिमा को क्या कहा जाता? व्यास पूर्णिमा कहा जाता। ऑप्शन आपका ए बता रही ना, सही है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे ए कमेंट किया सबका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? आपके बीकानेर है, उदयपुर है, चूरू, या आपके कोटा में? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। और काफी अच्छा प्रश्न आप सबसे पूछा। और खजूर अनुसंधान तो गुरुजी हमारे बीकानेर जिले में। कहाँ रहेगा? आपका जो बीकानेर जो जिला ना, बीकानेर में आपका कौन सा अनुसंधान है? तो खजूर अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आप सबसे पूछा, गलियाकोट का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? आपके अजमेर है, झुंझुनू, नागौर है या आपके डूंगरपुर? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे सभी विद्यार्थी कि गलियाकोट का उर्स कहाँ पे बढ़ता है। और काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। गलियाकोट के उर्स से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। गलियाकोट बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ केरो जी डूंगरपुर को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? डूंगरपुर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डूंगरपुर बता रहे ना, सबका सही है। डूंगरपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर आप डी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1980, 1985, 1971 या 1981 में? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। राजस्थान के राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है। और इसी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो गुरु जी 1981 मिला था। कब मिला था? 1981 में से राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डे बता रहे, डे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान के प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी, महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव है या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? एक बार आप इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। क्या करोगे? आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को अवश्य आप शेयर कर देंगे। राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न आप सबसे पूछा है, जो है कि बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे। आंसर मैं सबके देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरु जी यशोदा देवी को लॉक दिया जाए। आपका ए ऑप्शन बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या? दोस्तों गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है कि गुरुजी मुझे एक शिक्षक बनना है, सरकारी स्कूल में मुझे पढ़ाने जाना, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में निकालना, मेरा सपना काफी दिनों से है। तो भाई जिन विद्यार्थियों का सपना है बीएसटीसी एग्जाम पास करना है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का आपके लिए मैंने ई बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में, आपके पास जो समय बचा हुआ है, इन अंतिम दिनों में अगर आप 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपके सिलेक्शन को कोई माइका ला नहीं रोक सकता। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम पास करना और अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना, तो ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कि गुरुजी मुझे ई बुक चाहिए, मुझे पढ़ना है ई बुक और मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ई बुक कहाँ पे मिलेगी? तो ई बुक का नाम मात्र का आपको इसका चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? मात्र मात्र 99 रुपये का ई बुक का चार्ज लगेगा। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट को जल्दी से 6367625634 6367625634 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और आपको मुझे ऐसे नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। आप इस ई बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो जिनको सपना पूरा करना है वो विद्यार्थी जरूर से ई बुक को पढ़ लेना। मेरी सिलेक्शन की 100% आपसे गारंटी और दावा रहा, जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा। अब प्रश्न में ध्यान दो कि गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो गंगानगर का यहाँ पे प्राचीन नाम की बात की जा रही है, और गंगानगर को रामनगर नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रामनगर। बिल्कुल आपने यहाँ पर भी बताया, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या आपका लक्की मेला? 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने वाले विद्यार्थी एक भी पीछे नहीं रह गए। बिल्कुल शानदार, रामदेवरा मेला से, यानी कि जो रामदेव जी का मेला लगता है ना, यह 13 ताली से संबंधित है। ऑप्शन आपका सही बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, पाबू जी के पढ़े कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? पाबू जी के पढ़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? जंतर है, रावणाता, भभंग है या आपके कामायचा? पाबू जी के पढ़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर रहा रावण हत्या को लॉक जी।
किस लग दो, रावण हत्या को लग दो। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसर सिंह बारेटे, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुनलाल सेठी? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो आपके विजय सिंह पथिक है ना, विजय सिंह जो पथिक हैं ये हमारे राजस्थान के निवासी नहीं थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे, यानी उत्तर प्रदेश के थे। इसी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? राजपूताना की किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है या आपका मारवाड़? चलो आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पर बिल्कुल शानदार प्रश्न आपसे से पूछा और यहाँ पे बता रहे कुछ हम आमेर को लॉक दे क्या, और मेरे लाडले जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आमेर बता रहे सबका सही। ऑप्शन आपका सही बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, घोरबंद किस पशु के श्रृंगार किया जाता है? घोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बताएगा तो ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही है। और याद है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास नंबर है, आज की हमारी क्लास नंबर कितने नंबर के हैं? तो 59 नंबर की क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए हैं? इससे पहले मैंने आपको 58 क्लास करवा दिए। तो चैनल के मैंने प्ले लिस्ट तैयार करेगा, वहां पर जाएगा और पहले वाले 58 क्लास देखिएगा। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बता दो, मैंने टाइटल पर स्टडी गुरु नाम यूट्यूब चैनल को मेंशन करेगा, तो आप सभी विद्यार्थी टाइटल पे क्लिक करके जाएगा स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर, और वहां पे मैं आज क्लास लेकर आ रहा हूं, तो जल्दी से आएगा वहां पर और मिलते हैं फिर स्टडी गुरु चैनल पे। तब तक ले मैं यहाँ से लेता विदा। अगला ऑप्शन आप कितने ऑप्शन सही है इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सभी शेर से